डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे हमने SN1 एंड SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट किए, नाउ डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जिस तरह से मैंने कहा था, फॉर एग्जांपल X एंड Y एक सबस्ट्रेट है, Z इज द अटैकिंग रिएजेंट। हियर इन दिस वेरी केस, दिस वेरी Z इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस वेरी Z इज द इलेक्ट्रोफाइल। जिस तरह से हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही एग्जांपल दी थी, वहां पे मैंने कहा था Z द अटैकिंग रिएजेंट, इन दैट वेरी केस वाज द न्यूक्लियोफाइल, हियर इट इज इलेक्ट्रोफाइल। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है। शाबाश, सबस्ट्रेट से किसी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल दैट इज Y, इसने Z को रिप्लेस किया, उसकी जगह ले ली, और Y हियर इट इज द लीविंग ग्रुप। दिस इज द लीविंग ग्रुप, रिमेंबर इट, और इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफ्यूज। जिस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफ्यूज कहा जाता था, नाउ हियर इलेक्ट्रोफ्यूज। दस डियर स्टूडेंट्स, in case of electrophilic substitution reactions, one electrophile replaces another electrophile, one electrophile substitutes another electrophile, or one electrophile displaces another electrophile. Now dear students, remember that electrophilic substitution reactions are generally given by benzene. Generally these are given by benzene, remember it, benzene C6H6, benzene. Why? Because this very benzene is generally considered as electron rich species. It has the tendency to donate its electron pair to the, what we can say, the electrophile. Remember that, always remember that. Generally we are saying that generally the electrophilic substitution reactions are given by benzene as well as derivatives of benzene. आगे जो हमारा क्लास होगा वहां पे हम देख लेंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन कौन कौन है और किस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनमें होगी। शाबाश। अब remember that dear students, electrophile, as you know, electrophile is generally represented by E positive. For example dear students, E positive ने इस पे अटैक किया, E positive ने एक बेंजीन रिंग पे अटैक किया। शाबाश। जब E positive ने बेंजीन रिंग पे अटैक किया तो as benzene is an electron, शाबाश, it is an electron rich species, it has the tendency to donate its electron pair. ये pi electron, these pi electrons are shifted towards the electrophile. Now ये pi electron, these very pi electrons are present, शाबाश, between this very carbon atom and this very carbon atom. देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, now here and यहाँ पे E आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव। क्यों यहाँ पे पॉजिटिव? क्योंकि ये जो ये pi electrons हैं ये शिफ्ट हो गए E पॉजिटिव की ओर, और यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके जो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है उसने भी यहाँ पे E पॉजिटिव के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट, दिस वेरी आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नाउ दीस वेरी pi electrons आर शिफ्टेड हियर। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड और E। नाउ दीस वेरी pi electrons आर शिफ्टेड हियर, means whenever any, what we can say, electrophile attacks at the benzene ring, there is the formation of a resonance stabilized ion. This very resonance stabilized ion, यहाँ पे इसका मैं हाइब्रिड बनाऊंगा, जिस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हाइब्रिड बनाते हैं, पॉजिटिव E। क्यों यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्यों नहीं डैश? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इन तीन कार्बन एटम के बीच में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे। That is why dashed line से मैंने वहां पे दिखा दिया। This very ion is known as sigma complex or arhenium ion or benzonium ion. Remember it. Sigma complex भी कहा जाता है, एरिनियम आयन भी कहा जाता है, शाबाश, या बेंजोनियम आयन भी कहा जाता है, शाबाश। I will repeat it. Electrophilic substitution reactions are generally given by benzene and its derivatives. Remember that जब electrophile attack करता है benzene ring पे, there is the formation of a resonance stabilizer sigma complex or arhenium ion. Now dear students, remember that after that होता क्या है, remember it, now this very resonance stabilizer, शाबाश, ये या इसमें से कोई भी मैं लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास एक रेजोनेंस स्टेबलाइजर आयन था, E ने अटैक किया इस कार्बन पे, लेकिन रिमेंबर दैट हर किसी कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन एटम भी होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी C6H6 कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है। नाउ क्या होता है,
देख लीजिए डियर, ये जो हाइड्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव ये बाहर निकलता है, और ये जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। नाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन होती है, E पॉजिटिव रिप्लेस करता है H पॉजिटिव को, जिस तरह से मैंने Z और Y, आप समझ लीजिए ये Y एक्चुअली H पॉजिटिव है, ये Z एक्चुअली E पॉजिटिव है। मीन्स हियर इन दिस वेरी केस रिमेंबर दैट दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिर्फ आपको देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, मैकेनिज्म सेम है with respect to benzene, remember that आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना होगा, कहां से इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, बाद में मैकेनिज्म सेम है। वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है और वहां पे एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और आखिर में यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, E पॉजिटिव रिप्लेसेस H पॉजिटिव, दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस जनरली मेन 3 टाइप्स ऑफ व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। शाबाश। हेलोजिनेशन में अब हम देखेंगे E इलेक्ट्रोफाइल कौन है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बाकी मैकेनिज्म तो सेम है। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश। Remember that in case of what we can say electrophilic substitution reactions, there is a formation of a sigma complex or adenine ion or benzonium ion. शाबाश। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अब हम हेलोजिनेशन डिस्कस कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन। क्यों बेंजीन? जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर गिवन बाय बेंजीन। हां, सिर्फ बेंजीन ही क्यों या बेंजीन के डेरिवेटिव्स ही क्यों? शाबाश। सपोज डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन, दैट इज हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजेन्स। हां, हेलोजेन्स कौन सा? शाबाश, क्लोरीन, Br2, I2, F2, शाबाश, या X2, generally we will say that. Suppose dear students, in case of halogenation, remember that in case of halogenation we are treating an halogen with benzene in the presence of a Lewis acid catalyst and there is electrophilic substitution reaction. जनरल रिएक्शन में हेलोजिनेशन की यहां पे दिखाऊंगा। बेंजीन के साथ मैंने किसी हेलोजन फॉर एग्जांपल Cl2 को ले लिया, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट दैट इज एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 और FeBr3 या ZnCl2, these are the Lewis acid catalysts, और BF3 भी मैं यूज कर सकता हूं। याद रख लीजिए। एनहाइड्रस क्यों? एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस FeCl3, anhydrous means without water, anhydrous means without water। शाबाश। अगर मैंने यहां पे aqueous AlCl3 या hydrous AlCl3 ले लिया, रिमेंबर दैट वाटर के साथ साथ एक्चुअली दिस इज ए लेविस एसिड कैटलिस्ट, तब ये वाटर के साथ ही अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। रिमेंबर इट, दैट इज व्हाई एनहाइड्रस विदाउट वाटर। शाबाश। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए Cl क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से जब बेंजीन की क्लोरीनेशन होती है हेलोजिनेशन में, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन है, मैंने क्लोरीन के साथ मींस क्लोरीनेशन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस। देख लीजिए अभी मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीनिंग से किसको रिप्लेस किया? H पॉजिटिव को। वो H पॉजिटिव यहां के Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ HCl। means when benzene reacts with chlorine in the presence of a Lewis acid catalyst, याद रख लीजिए, there is the formation of chlorobenzene along with hydrochloric acid। इसका मैकेनिज्म उसी तरह से जिस तरह से रिमेंबर दैट वो जनरल मैकेनिज्म मैंने दिखाया है, लेकिन यहाँ पे एक और स्टेप एक्स्ट्रा होगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, बाकी 2 स्टेप सेम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ व्हाट वी कैन से हेलोजिनेशन और क्लोरीनेशन। हाँ, शाबाश। इसका मैकेनिज्म रिमेंबर दैट एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 3 स्टेप्स होती है, मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं। रिमेंबर, वन इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव। E पॉजिटिव को हमें जनरेट करना होगा, बाकी जितने
जिस तरह से मैकेनिज्म था, ई पॉजिटिव ने अटैक किया किस पे, सबस्ट्रेट पे, हियर द सबस्ट्रेट इज बेंजीनिंग, और वो थर्ड स्टेप था कि एच पॉजिटिव वहां से रिप्लेस हो गया। लेकिन फर्स्ट स्टेप हर किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें जनरेट करना होगा इलेक्ट्रोफाइल। हियर इन दिस वेरी केस वी आर डिस्कसिंग हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन प्लस एक लेविस एसिड कैटलिस्ट मैंने ले लिया AlCl3, रिमेंबर इट, as AlCl3 is a Lewis acid, it has a tendency to accept an electron pair। आपको पता होगा dear students, क्योंकि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसने ये डोनेट करता है AlCl3 को। नाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस, यहां पे पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। दिस इज नोन एज लेविस एसिड कॉम्प्लेक्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, ये जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर, दिस इज द इन केस ऑफ हेलोजिनेशन, इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से हेलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल इज X पॉजिटिव। X पॉजिटिव कौन सा हेलोजन हमने यूज किया, अगर क्लोरीनेशन कराई तो Cl पॉजिटिव, दिस इज नोन एज क्लोरोनियम आयन, दिस इज नोन एज, यहां पे मैं दिखाऊंगा क्लोरोनियम आयन। शाबाश, क्लोरोनियम आयन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया। कहां से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया? इन केस ऑफ हेलोजिनेशन। शाबाश, I have treated a halogen with a Lewis acid. Due to the presence of Lewis acid, there is the formation of a electrophile. अब क्या होगा? This is step first, generation of electrophile. Attack of electrophile. अब electrophile किस पे अटैक कर लेगा? On the substrate. On the substrate or the जो substrate हमने ले लिया है, क्या ले लिया है? बेंजीन रिंग। शाबाश, ये आपके पास बेंजीन है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? अब Cl पॉजिटिव। शाबाश, अब जिस तरह से मैंने मैकेनिज्म दिखाया उसी तरह से है। शाबाश, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक कर लेगा और यहां पे Cl आ जाएगा और यहां पे पॉजिटिव। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर हमें दिखाना है किस तरह से है, ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा जिस तरह से मैंने दिखाया, बस मैकेनिज्म अब सेम है। यहां पे Cl, अब ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। शाबाश, यहां पे Cl, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। अब मींस दिस इज, इसका हाइब्रिड आप बना लीजिए। शाबाश, जिस तरह से मैंने यहां पे पॉजिटिव, यहां पे Cl। दिस इज द सेकंड स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द सबस्ट्रेट एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एरिनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में देख लीजिए डियर स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने वहां पे दिखाया उसी तरह से यहां पे भी है। इसको आप ले लीजिए, Cl एक्चुअली यहां पे हाइड्रोजन भी है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब जो आपके पास फर्स्ट स्टेप में AlCl4 नेगेटिव जनरेट हो गया है, AlCl4 एक्चुअली ये अब बेस का काम कर लेगा। AlCl4 नेगेटिव में Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, वही H पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहां पे क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस HCl प्लस AlCl3। What is a catalyst? A catalyst is a substance which takes part in the reaction but remains unchanged at the end of the reaction. AlCl4 नेगेटिव में Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, Cl नेगेटिव ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन रिंग हो गई। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द क्लोरीनेशन, फॉर द हेलोजिनेशन। चलो यहाँ पे Br होगा, मैकेनिज्म यही होगा, आखिर में ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ, शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया एक्चुअली जो हेलोजन होता है, हेलोजन का व्हाट वी कैन से एक्स, हेलोजन का एक्स वही अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। अगर आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, दिस इज द मैकेनिज्म, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। हाँ, यहाँ पे अगर क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया। हाँ, शाबाश। सपोज आपसे पूछा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल है। इन केस ऑफ what we can say electrophilic substitution reaction, there are 3 steps: generation of electrophile, attack of electrophile, and third step is removal of old electrophile. This is known as removal of old electrophile. यहाँ पे मैं लिखूंगा removal of old electrophile या
जिसे हम कहेंगे आर इलेक्ट्रोफ्यूज। H पॉजिटिव यहां से रिमूव हो गया, सब मतलब सब्स्टिट्यूशन किसकी हो गई, Cl पॉजिटिव ने H पॉजिटिव को रिप्लेस किया। हाँ शाबाश, रिमूव ऑफ old electrophile or electrofuge means in case of an electrophilic substitution reaction 3 steps are there: generation of electrophile, attack of electrophile and removal of old electrophile। हाँ शाबाश। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाऊंगा रिलेटेड टू क्लोरिनेशन और रिलेटेड टू ब्रोमिनेशन, रिलेटेड टू आयोडीनेशन। शाबाश, ऑफ बेंजीन। सपोज आपसे पूछा जाएगा, आपने अब मैकेनिज्म देख लिया, आपने अब मैकेनिज्म देख लिया, सपोज आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, दिस इज द बेंजीन प्लस यहाँ पे Br2 है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये एनहाइड्रस है AlCl3। शाबाश, अभी मैंने कहा था क्लोरिनेशन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब मेरे पास लेविस एसिड कैटालिस्ट है AlCl3, लेकिन हेलोजन तो डिफरेंट है। अब क्लोरीन अटैक कर लेगा शाबाश बेंजीन पे या ब्रोमीन। रिमेंबर दैट मैकेनिज्म में आपने देख लिया, जो हेलोजन का पार्ट होता है वही अटैक करता है बेंजीन पे, और यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी शाबाश Br प्लस HBr, और जो कैटलिस्ट होगा इट विल रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, AlCl3 आखिर में भी आ जाएगा। हाँ शाबाश, इसका मैकेनिज्म अगर देख लीजिए आप, यहाँ पे Br किस पे अटैक कर लेगा, AlCl3 पे, इट विल बिकम AlCl3 Br नेगेटिव। हाँ शाबाश, वही Br नेगेटिव आखिर में इस पे अटैक कर लेगा, वही Br नेगेटिव शाबाश, यहाँ से H पॉजिटिव को रिप्लेस कर लेगा, आखिर में HBr प्लस AlCl3 है, क्योंकि कैटलिस्ट इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ये ध्यान दे दीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा। हाँ तब ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि हेलोजन अटैक करता है बेंजीन पे, न कि लेविस एसिड। हाँ शाबाश, लेविस एसिड का हेलोजन। दिस इज द mechanism of chlorination, this is the concept of chlorination of benzene या bromination या iodination। शाबाश, इसका mechanism। Now dear students, what about nitration? Second electrophilic substitution reaction of benzene is nitration। nitration बस in case of electrophilic substitution reaction ध्यान देना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। हाँ सेकंड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में रिमेंबर दैट इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन है, नाइट्रोनियम आयन। रिमेंबर दैट, फॉर एग्जांपल मेरे पास बेंजीन है, मैं जनरल रिएक्शन दिखाऊंगा आप लोगों को, प्लस HNO3, वी आर ट्रीटिंग इन केस ऑफ नाइट्रेशन, वी आर ट्रीटिंग बेंजीन विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मींस नाइट्रेशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड भी लेते हैं और नाइट्रिक एसिड भी लेते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, देख लीजिए डियर स्टूडेंट, एज अभी मैंने आप लोगों को कहा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, शाबाश याद रख लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ, मतलब जो E पॉजिटिव होगा वो NO2 पॉजिटिव यहाँ पे है, वही NO2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे H पॉजिटिव को, एक्चुअली वो H पॉजिटिव को रिप्लेस कर लेगा, और यहाँ पे H2O। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। मीन्स नाइट्रोबेंजीन की यहाँ पे प्रेपरेशन हो जाती है, क्लोरिनेशन में क्लोरोबेंजीन की प्रेपरेशन हो जाती थी। दिस इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। When benzene is subjected to nitration, the electrophile at that very time is E positive। E positive, शाबाश बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, शाबाश E positive, लेकिन यहाँ पे क्या है, it is NO2 positive, it is NO2 positive। शाबाश, इसका मैकेनिज्म सेम मैकेनिज्म, generation of electrophile, attack of electrophile on the benzene and removal of the old electrophile। फर्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा किस तरह से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बाद में आप खुद देखोगे किस तरह से होगा। एक्चुअली HOS डबल बॉन्ड OH, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड HONO2। अगर हम कंपैरिजन कर लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है। Sulfuric acid is a stronger acid than nitric acid, remember that। That is why here in this very case, this very sulfuric acid will donate its proton to nitric acid। यहाँ पे actually these are the lone pairs of electrons, यहाँ पे है वही, that means यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, HOS डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H2O पॉजिटिव NO2। शाबाश,
दिस इज नोन एज आर, यहाँ पे हम जनरली कहते हैं HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। शाबाश। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा दूसरे स्टेप में, H2O पॉजिटिव NO2 ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये मैंने दिखाया किस तरह से आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। हाँ शाबाश, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी कैन से, नाउ डियर स्टूडेंट्स जनरल रिएक्शन क्या है? जनरल रिएक्शन जो कंप्लीट पर्टिकुलर रिएक्शन है, it is H2SO4 plus HNO3. It gives H2O plus NO2 positive plus HSO4 negative. This is the general reaction. This is the general reaction. Electrophile क्या है अब? NO2 positive. Electrophile क्या है अब? NO2 positive. Now this is the generation of electrophile. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ शाबाश। और बुक्स में भी दिखाया गया है कि दिस वेरी सल्फ्यूरिक एसिड इज 2 टाइम्स, दिस वेरी सल्फ्यूरिक एसिड इज 2 टाइम्स। अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड 2 टाइम्स ले लिया, फिर से क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड थर्ड स्टेप में इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा और वहां पे HSO4 नेगेटिव और H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ शाबाश। अगर हमने यहाँ पे देख लीजिए बेटा, अगर हमने 2 टाइम्स H2SO4 ले लिया प्लस किसके साथ ट्रीट कराया, HNO3 के साथ, यहाँ पे एक्चुअली फिर किसकी फॉर्मेशन, H3O पॉजिटिव प्लस NO2 पॉजिटिव, ये 2 टाइम्स HSO4 नेगेटिव भी किसी बुक पे दिखाया गया है। बहुत सिंपल है, ये इतना याद रख लीजिए। हाँ शाबाश। H2SO4 HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड ने किस तरह से प्रोटॉन डोनेट किया किसको, नाइट्रिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड से वाटर बाहर निकल गया, न्यूट्रल प्लस NO2 पॉजिटिव, यहाँ पे NO2 पॉजिटिव ही इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे भी NO2 पॉजिटिव ही इलेक्ट्रोफाइल है और शाबाश उसी इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पे अटैक किया। शाबाश। किस तरह से, जो वो 2 स्टेप्स है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव ऑन द बेंजीन एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, वो सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिस तरह से क्लोरीनेशन या जिस तरह से मैंने जनरल मैकेनिज्म में E पॉजिटिव ने अटैक किया और नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो जाता है, बस याद रख लीजिए, इन केस ऑफ नाइट्रेशन NO2 पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल। बाकी जो दूसरा स्टेप होगा वो भी सेम है, तीसरा स्टेप होगा वो भी सेम है। हाँ क्लोरीन के बदले इससे पहले जो हमने दिखाया वहां पे NO2 होगा। हाँ शाबाश। और आखिर में H पॉजिटिव रिप्लेस कर लेगा। शाबाश। चलो मैं दिखाऊंगा। शाबाश। देख लीजिए, देख लीजिए डियर स्टूडेंट, सेकंड में क्या हो जाता है, सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन। मैंने बेंजीन ले ली, आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हियर NO2 यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइजर उसी तरह से, शाबाश बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव NO2। अब ये यहाँ पे NO2 और इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, शाबाश, NO2। अब क्या है, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, NO2 के साथ एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कौन, HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव जो यहाँ पे जनरेट हो गया है डियर स्टूडेंट्स, वही इस पे अटैक कर लेगा, वही HSO4 नेगेटिव H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा डियर स्टूडेंट्स, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, शाबाश, NO2 प्लस H2SO4। शाबाश। Thus dear students, this is the mechanism for the nitration of benzene। हाँ नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल इनके सब नाइट्रेशन क्या है, NO2 पॉजिटिव। याद रख लीजिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हाँ शाबाश। अब सल्फोनेशन, अब हम सल्फोनेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ में इसे एल्यूमिनियम आयन कहते हैं। हाँ? नाउ सल्फोनेशन, थर्ड, बस इतना याद रख लीजिए, इनके साथ क्लोरीनेशन Cl पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल, बाकी मैकेनिज्म तो सेम है। इनके साथ नाइट्रेशन NO2 पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल। सल्फोनेशन में याद रख लीजिए SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल, ये याद रख लीजिए, SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल, रिमेंबर इट। शाबाश। मैं यहाँ पे जनरल रिएक्शन दिखाऊंगा,
मैंने बेंजीन को H2SO4 के साथ ट्रीट कराया. At that very time, remember that there is the formation of SO3H plus H2O. This is known as benzene सल्फोनिक एसिड. यहां पे कंफ्यूजन होता है कि जिस तरह से नाइट्रेशन में NO2 डायरेक्टली अटैच किया किस पे, बेंजीन रिंग पे, और नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है. क्लोरीनेशन में Cl पॉजिटिव ने अटैक किया और क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है. लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है SO3H, इसका मतलब है, कंफ्यूज होते हैं, हर एक बच्चा कंफ्यूज होता है कि शायद SO3H इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन SO3H इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल है. इनके साथ सल्फोनेशन ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा. हाँ, शाबाश. 3 स्टेप्स यहाँ पे भी मैकेनिज्म के फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. देख लीजिए, HOS डबल बॉन्ड O OH. एक्चुअली दिस इज 2 टाइम्स. यहां पे ये 2. शाबाश. अब दोनों सल्फ्यूरिक एसिड है. एक एसिड वन विल बी ट्रीटेड एज एसिड एंड अनदर एज बेस. एक प्रोटॉन डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा. सपोज इसने डोनेट किया इसको, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ HOS डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस what we can say H2O positive, S double bond O single bond H. Now dear students, देख लीजिए what happens there. यहाँ पे इस सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको प्रोटॉन डोनेट किया. अब H2O पॉजिटिव, S डबल बॉन्ड O OH. अब क्या हो जाता है यहाँ पे, दिस मूव्स हियर एंड दिस मूव्स हियर. शाबाश. देख लीजिए, दिस मूव्स हियर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है और उस प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट करता है. H3O पॉजिटिव प्लस SO3. दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल. रिमेंबर इट. SO3 मतलब S डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O. शाबाश. दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल. किस तरह से ये जनरेट हो जाता है. हाँ, मीन्स डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एक जनरल रिएक्शन दिखाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 टाइम्स H2SO4 गिव्स, शाबाश, HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव प्लस SO3. SO3 is the electrophile in case of sulfonation. Now देख लीजिए डियर स्टूडेंट, मैकेनिज्म में दिखाऊंगा. दिस वाज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ सल्फोनेशन. इन केस ऑफ दिस इज नोन एज सल्फोनिक ग्रुप. दैट इज व्हाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड. शाबाश. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरह से हमने SO3 जनरेट किया इन केस ऑफ सल्फोनेशन. नाउ स्टेप सेकंड में क्या हो जाता है, स्टेप सेकंड में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, शाबाश, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग, दैट इज द सबस्ट्रेट. यहां पे आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट, S डबल बॉन्ड O, शाबाश, डबल बॉन्ड O. अब यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज इट इज ए लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. इसने सल्फर पे अटैक किया, लेकिन यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे. अब देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से वहां पे दिस इज नाउ SO3 नेगेटिव, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, SO3 नेगेटिव. नाउ ये अब रेजोनेंस स्टेबलाइजर हो जाएगा. शाबाश बेटा. ये शिफ्ट यहाँ पे जिस तरह से वहां पे मैंने दिखाया, ये अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज SO3 नेगेटिव. फिर से ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और SO3 नेगेटिव. इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स इस तरह से हम दिखाएंगे, पॉजिटिव SO3 नेगेटिव. शाबाश. ये इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स है या एरिनियम आयन, व्हाट वी कैन से. नाउ थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स. यहां से एक्चुअली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फर्स्ट स्टेप का जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यहां पे मैंने दिखाया. सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द सबस्ट्रेट. थर्ड में रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल. एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, यहां पे पॉजिटिव है SO3 नेगेटिव और यहां पे H है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके पास रिएक्शन में ही SO4 नेगेटिव, ये यहाँ पे बेस का काम कर लेगा, और यहां से एक्चुअली
ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे SO3 नेगेटिव प्लस H2SO4। हाँ, H2SO4 जो हमने यूज किया था उसी जैसा यूज किया वैसा ही आखिर में हमने पाया, लेकिन ये SO3 नेगेटिव है। हमें पता है डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन में H3O पॉजिटिव है, जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमने देख लिया। यहाँ पे H3O पॉजिटिव प्रोटॉन यहाँ पे डोनेट करता है और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है प्लस H2O, जो हमने जनरल रिएक्शन में दिखाया था आखिर में। दिस इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ से वाटर भी बाहर निकलता है। दिस इज ऑल अबाउट डियर स्टूडेंट्स सल्फोनेशन, व्हाट वी कैन से हेलोजिनेशन, मतलब क्लोरिनेशन में यहाँ पे मैंने दिखाया सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाती है, एंड नाइट्रेशन का भी मैकेनिज्म दिखाया। मैकेनिज्म सेम है, बस इतना देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, और बाकी जो पहले मैंने E पॉजिटिव अटैक कराया बेंजीन पे, बाकी जो मैकेनिज्म है वो सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। दिस इज डियर स्टूडेंट्स थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज सल्फोनेशन। अब और एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। वो दो रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत सिंपल है। उसके बाद भी हम वो बेंजीन डेरिवेटिव्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।